तमाम यहाँ आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनें और बुज़ुर्गान दीन, उलमाए दीन, हुफ़ाज़ इकराम और तमाम जितने हजरात यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, उनसे मैं बेपनाह माज़िरत पहले मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आने में ताख़ीर हुई है। मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स में 30 दिन का जो वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ और ये फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। सुबह 9 से रात के 9 बजे तक पढ़ाया जाता है। उसमें लैंग्वेज पर बड़ा फोकस किया जाता है, लेकिन मैं बच्चों के आने का फ़ायदा उठाकर कैरेक्टर पर बहुत फोकस करता हूँ। और मैं उस पूरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप का नाम देता हूँ, अगर कोई आप स्टूडेंट से पूछें तो मैं बच्चों से कहता हूँ, बच्चों बताओ कि आप लोग, दुनिया अगर पूछती है कि मुनव्वर जमा की क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, तो बच्चे कहते हैं कि इट्स अबाउट लैंग्वेज लर्निंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। इट्स अबाउट लैंग्वेज लर्निंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। और कैरेक्टर से बड़ा सब्जेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। मैथमेटिक्स है, साइंस है, कंप्यूटर्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, पता नहीं और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे आला सब्जेक्ट है कैरेक्टर। और दौरान पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में 4T मैनेजमेंट भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। 4T मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है टाइम मैनेजमेंट, फिर टंग मैनेजमेंट, फिर टीम मैनेजमेंट, फिर टेम्पर मैनेजमेंट, यानी जब गुस्सा आता है तो इंसान कैसे बिहेव करता है। तो टाइम मैनेजमेंट में पढ़ाता हूं और माज़िरत चाहता हूं, आज मैं वक्त पर नहीं आ पाया। दरअसल सन 2008 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है एज ए टीचर, नहीं तो मैं फार्मासिस्ट था। 2008 से 2023 तक गालिबन 3 लाख स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, हिंदुस्तान में घूम घूम करके। और जहां तक मुझे याद है मैंने 3 छुट्टियां ली है सिर्फ। अच्छा, वो 3 छुट्टियां जो ली है मैंने, छुट्टी नहीं ली बल्कि डॉक्टर शाह फैसल साहब 2010 में IAS टॉप किए थे। आपके वालिद को मिलिटेंट्स ने मार दिया था, तो अम्मी जान ने खूब पढ़ाकर, अम्मी जान टीचर, खूब पढ़ाकर उस लड़के को MBBS डॉक्टर बनाई। फिर उसके बाद IAS, और IAS में भी पूरे लाखों स्टूडेंट्स में इंडिया में टॉप किए थे। तो वो मेरा एक सेशन अटेंड किए थे एज ए गेस्ट। तो नेक्स्ट ईयर के वर्कशॉप के दौरान मुझे फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि सर आप श्रीनगर आइए, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को आपने एड्रेस करना है। तो मैंने कहा कि सर मैं मेरे वर्कशॉप्स के दौरान कभी छुट्टी नहीं लेता। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी करें एक दिन आए ज़रूर। तो फिर मैंने, मेरे एक मेमोरी ट्रेनर है अब्दुल लतीफ़ खान साहब, उनसे गुजारिश की थी। दिल्ली में मेरा वर्कशॉप चल रहा था, वो हैदराबाद में थे। मैंने पूछा सर आपसे गुजारिश है कि आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मेरा वर्कशॉप चल रहा, आप एक दिन के लिए क्या आ सकते हो? तो वो आप आए और फिर मैं श्रीनगर गया। और दूसरा जो ओकेजन था, जो 15 वर्कशॉप्स अभी कोरोना के बाद स्कूल्स कॉलेजेस जाना हो नहीं रहा है, तो होटल में ही वर्कशॉप्स चल रहे हैं। और 15 से 20 स्टेट से लड़के लड़कियां आकर होटल में रहकर ट्रेनिंग लेते हैं, जिनके फ़ोन्स मेरे कमरे में रहते हैं। असर से मगरिब फ़ोन दिया जाता है, 23 घंटे मेरे कमरे में फ़ोन रहते हैं। उसमें बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, लेकिन वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जिस होटल में माशाल्लाह मेरे वर्कशॉप्स चल रहे हैं, वहाँ पर शराब नहीं बिकती है। उस होटल में इल्लीगल कपल्स नहीं आते वहाँ पर। तो माशाल्लाह केरला के लोग चलाते हैं, बड़ी अच्छी होटल है। तो उनके बेटे की शादी थी। मैंने सोचा मेरे बुरे वक्त में होटल के ओनर्स ने इतना साथ दिया तो मुझे जाना चाहिए। तो मैंने एक छुट्टी लेकर केरला गया शादी में। फिर उसके बाद
शायद ये तीसरा ओकेजन है। मैं बिल्कुल नहीं आना चाह रहा था, लेकिन मेरे आपके हम सब के उस्ताद यहाँ बैठे हैं, बड़े जवान यंग है, लेकिन जहाँ जहाँ आपके साथ जाता हूँ बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि मैंने आपसे सीखा है, और हमारे उस्ताद है मौलाना हुज़ैफा साहब माशाअल्लाह। तो आपने मुझे फ़ोन कर कर पूछा कि सर फलाने तारीख को प्रोग्राम है, हमें जाना है, यस कह दूं? और हम दोनों कार में सवार थे। तो मौलाना से कहा कि मौलाना आप कैसे पूछ रहे हो पता मुझे? गन पॉइंट करके एक इंग्लिश में होता है, यानी सर पे गन रख के चलोगे? तो मौलाना पूछ रहे और मैं ना कैसे कहूँ? मौलाना ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन कल मैंने पूरा दिन भर पढ़ाकर बड़ी बेचैनी हो रही थी। मौलाना हुज़ैफा साहब के अब्बा हुजूर इस सरजमीन हिंदुस्तान के बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर, जिनको दुनिया बुलाती है खादिमुल कुरान वल मसाजिद, माशाअल्लाह क्या लक़ब मिला है। किसी को खादिम मिल्लत मिलता है, किसी को खादिम उम्मत मिलता है, और आपको खादिम कुरान, तो फिर कुरान जन्नत में लेके जाएगी हजरत को इंशाअल्लाह। इंसान सिफारिश नहीं करेंगी, मसाजिद सिफारिश करेंगी रोज़े क़यामत में इंशाअल्लाह। वो लक़ब, वो टाइटल मिला है आपको कि खादिम कुरान वल मसाजिद। तो वो मुझे बहुत याद कर रहे हैं आईसीयू में रहकर भी। मुझे 3-4 उलमा और अलग अलग सोर्सेज से पता चला, तो बड़ी बेचैनी तारी हुई मुझे। तो कल मैं सीधे शाम में मौलाना उवैस साहब हज़रत के छोटे भाई फ़ोन लगाया। मैंने कहा कि 10 बजे तक मैं बॉम्बे पहुंचूंगा सैफी हॉस्पिटल। हज़रत से अगर 5 मिनट भी आप मुलाकात करवाएं तो मैं अभी टिकट बुक करके आता हूं। तो मौलाना ने कहा कि आप बिल्कुल आइए, अब्बा की तबीयत में बशाशत है, अभी मिल सकते हैं सबसे। मैंने सीधे टिकट बुक की और बॉम्बे गया, मुलाकात की, फिर किसी दोस्त के घर जाकर सो गया 2 बजे, 1 घंटे के लिए 3 बजे जागा। फिर एयरपोर्ट बहुत दूर था, एयरपोर्ट गया, फिर हैदराबाद जाकर 4 घंटे का लेक्चर देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस बैच में ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, कतर से, दुबई से भी बच्चे आए हैं सीखने के लिए। मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था कि मैं छुट्टी लूँ, तो मैंने वहाँ पढ़ाया 1 बजे तक, और फिर मैं खाना वाना खाया, नमाज पढ़ा, फिर निकला। यहाँ पर बीच में एक होटल में लोग घेर लिए 1 घंटा, फिर ट्रैफिक भी जाम हो गई, इसलिए आने में ताख़ीर हुई। तहे दिल से मैं माज़िरत चाहता हूँ। मैं मेरी बात शुरू करता हूँ, मुख्तसर करता हूँ, और चाहता हूँ कि आप लोग दिल से सुने। और मुझे पता भी चला है कि ख़वातीन बड़ी तादाद में आई हैं, हमारी बहनें माशाल्लाह यहाँ पर, और ये तकारीर यहाँ पर जो हो रहे हैं वो सब सुन रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सोलापुर मेरा पहला विज़िट है, और इतनी तादाद में माशाल्लाह नौजवान बच्चे और लड़कियां यहाँ पर आई हुई हैं माशाल्लाह। आई थैंक यू होल हार्टेडली फॉर टर्निंग अप हियर। मैंने आपको मेरी बात में एक चीज़ बताया था कि कैरेक्टर कितना बड़ा सब्जेक्ट है। अफसोस दुनिया के कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा है, और सबसे आला सब्जेक्ट है। अल्लाह का पैगाम जब आया था हम सब के लिए, इस्लाम का पैगाम, खूबसूरत पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, तो पहले उम्मत पर कमांड नहीं आया, अल्लाह का हुक्म नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने घर वालों को दावत दी है दीन की। कमांड आया अल्लाह का कि अपने घर वालों को दीन की दावत दीजिए। फिर दूसरा कमांड आया कि अपने रिश्तेदारों में दीन की दावत दीजिए। तो छुप छुप कर जब दावतें दी जाती थी, खुलेआम दावतें नहीं होती थी, छुप छुप कर। फिर एक दिन वो भी इस दुनिया ने देखा, अल्लाह का कमांड आया, अभी छुपने का वक्त नहीं है, अभी खुल के काम करने का वक्त है, जाओ पूरे आवाम को दावत दो। उस वक्त में जब दावतें दी जाती थी या एड्रेस किया जाता था लोगों को,
आज हमारे पास में बड़े बड़े स्टेजेस मैसर हैं। उस वक्त में कोई बड़े कारपेंटर्स नहीं थे, बड़े माइक सिस्टम्स नहीं थे, बड़े स्टेजेस नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर खड़े होकर एड्रेस किया करते थे। मेरी क्लास में 150 से 200 बच्चे होते हैं, लेकिन मैं स्टेज पर खड़े कर एड्रेस करता हूं, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्योंकि लोगों को जब आप एड्रेस करते हो तो लोगों की आंख आपको दिखनी चाहिए। तो जहां जहां मेरे क्लासेस हुए हैं, भले मैं 40 बच्चों को भी पढ़ाया छोटे से कमरों में, लेकिन वहां भी बाकायदा स्टेज बनाकर मैंने एड्रेस किया स्टूडेंट्स को। तो जब कमांड आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जाओ अवाम में दीन की दावत दो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों को इकट्ठा किया। जैसे यह सोलापुर के प्यारे नौजवान बच्चे सब इकट्ठा हुए, उसी वक्त उस वक्त में ऐसा ही बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े होकर अल्लाह का जो हुक्म था कि दीन की दावत दीजिए, तो दीन की दावत नहीं दिए पहले, हालांकि देना चाहिए था वही, लेकिन कुछ देर के लिए उस बात का जिक्र भी नहीं किया। हालांकि कहना चाहिए था वही, क्योंकि वो अल्लाह का कमांड, सबसे पहले वही कहना था, लेकिन आपने वो नहीं कहा। आपने एक सवाल पूछा लोगों से। वो सवाल दरअसल ऐसा था कि आपने कहा कि बताओ लोगों, इन दिनों आपने मुझे कैसा पाया? हाउ डिड यू फाइंड मी ऑल दीज डेज? बैक वक्त सारे लोग एक आवाज में बोले अस्सादिक अल अमीन, हमने आपको सच्चा पाया, हमने आपको ईमानदार पाया। माशाअल्लाह, सारे लोग इकट्ठा होकर बैक वक्त एक आवाज में, वहां भी खुश नहीं हुए। कोई मुनव्वर जमा की तारीफ कर दे तो मुनव्वर जमा खुश हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान बख्श नहीं थे। फिर और एक सवाल करते हैं और पूछते हैं, अगर मैं कहता हूं कि पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर तैयार है अटैक करने के लिए और आपकी तरफ आ रहा है, क्या आप मेरी इस बात को मानोगे? तो सारे लोगों ने कहा 100% हम मानते हैं, क्योंकि इस जुबान से हमने जिंदगी में कभी झूठ नहीं सुना है। माशाअल्लाह, आपने पहले अपनी जात रखी, फिर उसके बाद अल्लाह की बात रखी। क्या बड़ी बात देखिए यार, पहले अपनी जात को रखा, यानी अपनी कैरेक्टर को रखा कि एक सच्चा नबी बोल रहा है। पहले प्रूफ करवाए लोगों से, आकर खुद नहीं बोले, या एंकर को खड़ा होकर के एंकर से नहीं कहलवाए कि ये देखो ये बड़े जबरदस्त मुकर्रिर है, ये बहुत जबरदस्त स्पीकर है, ये बहुत जबरदस्त नबी है। एंकर से नहीं कहलवाए, सारे लोगों से कहलवाए कि मैं कैसा हूं बताओ। पहले अपनी जात को रखा, अपनी कैरेक्टर को रखा, फिर उसके बाद दीन की बात को रखा। यानी दीन को फैलाने वाले जितने भी लोग हैं, आज कसम खा लेना चाहिए, पहले कैरेक्टर को बनाए, फिर उसके बाद दीन की दावत दें। बिना कैरेक्टर आप दीन की दावत दें, उसमें कोई बरकत हो ही नहीं सकती। पहले कैरेक्टर का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देने से पहले, सबसे पहले कैरेक्टर को पेश किया है। इसीलिए किसी ने कहा कैरेक्टर पर, आज हम लोग सुबह निकलते हैं अपने घर के बाहर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो आपको सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ नजर आती है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई काम कर रहा है। वो लाखों लोग जो सड़कों पर, दुकानों पर, नुक्कड़ों पर नजर आते हैं, उनसे जाकर हम अगर पूछते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो सब लोग कहते हैं कि भाई पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। इस दुनिया में जितने लोग अपना घर छोड़कर
12 घंटे 8 घंटे के लिए निकलते हैं और रात में वापस लौटते हैं और उनसे पूछें कि ये 8-10 घंटे बाहर क्यों गए, तो सबका जवाब एक ही रहेगा कि हमने पैसे बनाने के लिए बाहर जाते हैं। यानी पैसों की कितनी अहमियत है इस दुनिया में। लेकिन कहने वाले ने क्या खूब कहा कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ यानी दौलत, अगर आपके पास में 10 करोड़ रुपए हैं या 10,000 करोड़ रुपए हैं, और वो बंदा जो कह रहा है, क्या खूब कहा उसने, जिसने भी कहा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। आपने कुछ नहीं खोया, आपकी पूरी दौलत चले गई। आज भाई भाई खत्ल पर उतर आ रहे हैं 100 गज जमीन पर, अपने ईमान को खराब कर रहे हैं छोटी सी जगह के लिए। और बोलने वाले दानिश्वर ये भी बोल रहे हैं कि आपकी पूरी दौलत भी अगर लुट जाती है, नथिंग इज लॉस्ट, आपने कुछ नहीं खोया है। और फिर आगे बढ़ते हुए बंदा कहता है कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपकी हेल्थ खराब होती है, हालांकि बड़ी नेमत है सेहत, अगर हेल्थ खराब होती है तो समथिंग इज लॉस्ट। पहले क्या कहा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। फिर तीसरी लाइन देखें, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर कैरेक्टर चला गया आपका तो फिर कुछ नहीं बचा आपके पास में। तो कैरेक्टर बनाना बेहद जरूरी है। इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप सब लोग को देना चाहता हूं। बहुत से स्पीकर्स, बहुत से मुकर्रिरीन ये बातें हमेशा बताते हैं कि आज देश के हालात खराब हैं। मैं उस बात को कुछ देर के लिए साइड पर रखता हूं, और जितना बड़ा मुकर्रिर होता है वो कहता है कि आज दुनिया के हालात खराब है, उस बात को भी मैं कुछ देर के लिए साइड पर रखता हूं। और मैंने जो तजुर्बा किया है 3 लाख बच्चों को पढ़ाकर, करीब 20-22 स्टेट्स घूमकर, मैं कहता हूं कि आज हमारे घर के हालात खराब है। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये अफसोस करने की बात है। हमें मालूम होना चाहिए कि कब ताली बजती है और कब ताली नहीं बजनी चाहिए। आज हमारे घर के हालात खराब है तो ताली भी बज रही है। देखिए, अफसोस करने का वक्त है ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज हमारे घर के हालात इसलिए खराब है कि नफरत है सब, हर इंसान में। हम कहते हैं ना कि हिंदू के सीनों में मुसलमानों के लिए नफरत है, मुसलमानों के सीनों में हिंदुओं के लिए नफरत है। मैं इन बातों को साइड पर रखता हूं। मैं कहता हूं कि नौजवान बच्चों, आप लोग के सीनों में वालिदैन के लिए नफरत है। आज बीवी शौहर से नफरत कर रही है, बच्चे वालिदैन से नफरत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स टीचर से नफरत कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर्स दोनों से नफरत। एक बिजनेस चला रहे हैं, दोनों मिलकर चला रहे हैं, एक दूसरे की बनती नहीं है, दोनों के सीने में जहर है एक दूसरे के खिलाफ। नफरत तो घरों में है, नफरत तो अपनों में है, नफरत तो मसलकों में है, और हम चले पूरी दुनिया को दीन सिखाना है। कहां दीन फैलेगा बताओ प्यारे नौजवान बच्चों। हम तो एम्बेसडर्स हैं इस्लाम के। क्या हम इस्लाम का झंडा हम लोग लेकर घूम सकते हैं दुनिया में, सीने में नफरत लेकर? बाप को हम बाप नहीं मानते हैं, वालिदैन तंग आ चुके हैं। जो 60-70 साल में जाकर मरना है वो 40 साल में मर रहा है। जिन्हें 70 साल में बीमारियां आनी होती है वो 40 साल में उसको थायराइड आ रहा है, उसको ब्लड प्रेशर आ रहा है, उसे डायबिटीज आ रहा है, हरकतों की वजह से। इसीलिए मैं कुछ वीडियोस बनाता हूं साइलेंट किलर्स के नाम से। जब सुपारी देते हो किसी को, यहां में आते वक्त में बहुत से पुलिस ऑफिसर्स को भी देखा, वो बेहतर जानते हैं। कुछ लोग 5,000 में भी कत्ल करते हैं, कुछ लोग 5 लाख में कत्ल करते हैं।
कुछ लोग 50 लाख लेते हैं पर्सनैलिटी को देखकर कत्ल करने के लिए। वो जो भी कातिल है, जो 5,000 रुपए लेकर कत्ल कर रहा है, 50,000 लेकर कत्ल कर रहा है, 5 लाख लेकर कत्ल कर रहा है, वो एक दफा कत्ल कर रहा है, सिर्फ एक वन टाइम वो शूट कर रहा है, आउट। लेकिन आज के बच्चे अपने वालिदैन को रोज कत्ल कर रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से, अपनी कैरेक्टर की वजह से। रोज़े क़यामत में आपने जवाब देना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। आप इतना सताते हो वालिदैन को और समझते हो कि आपको जन्नत मैसर होगी। याद रखें प्यारे बच्चों, ना दुनिया मिलेगी ना दीन, न जन्नत ना राहत, ना इस दुनिया में राहत, ना फिर जन्नत में आपको कोई मकाम मिलने वाला है। आप रोज आना बड़े जिम्मेदारी से, मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब के फर्जन यहाँ पर है, हुज़ैफा वस्तानवी साहब, जिम्मेदारी से कहता हूँ आप रोज एक एक कुरान पढ़ें और साथ में वालिदैन को गाली दें, सताएं, मारें। तो वो कुरान पढ़ना कोई पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं। कुरान पढ़ने के लिए इस जमीन पर नहीं आई है, पढ़ने पर ये अल्लाह का करम है, उसका सवाब हमें ज़रूर देता है ये अल्लाह, क्योंकि अल्लाह सखी है। लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए इस किताब को नाजिल नहीं किया गया है, अमल करने के लिए किताब को नाजिल किया गया। किताब इस दुनिया में क्यों आई है? हमारे कैरेक्टर को बनाने के लिए आई है, हमारी सोच को पॉजिटिव करने के लिए कुरान आई है। आज 5 मार्क्स कम आते हैं, इम्तिहान में फेल हो जाते हो, आप डिप्रेशन में जाते हो। एक दफा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने पढ़ा, कसम खुदा की फिर आखिरी सांस तक वो मुसलमान कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। अब ताली बजा सकते हैं, वरना समझे हैं कि ताली कभी बजाना ही नहीं है। एक दफा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, आपने बिजनेस में 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है, स्टेट रैंक का एक्सपेक्ट कर रहे हो, 1000 रैंक आया है, आपको नंबर 1 एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब भी आपने डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि मुसलमान कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। आज हर घर में एक बंदा आपको डिप्रेशन में नजर आता है, हर घर में एक बंदा डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि अल्लाह की रस्सी नहीं थामी है हमने, हमको दुनियावी चीजों से बड़ी मोहब्बत हो गई है। डिप्रेशन इसलिए जाता है जब आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं, जब आप तहे दिल से कोई चीज चाहते और वो चीज नहीं मिलती है आपको, तो आप डिप्रेशन में जाते हो। लेकिन ईमान सिर्फ कलमा पढ़ने का नाम नहीं है, 7 चीजों पर ईमान ले आना है। उन 7 चीजों पर मुकद्दर भी एक है, डेस्टिनी जिसको कहते हैं। आपके मुकद्दर में है तो वो चीज मिलती है। आप दिन में 20 घंटे क्यों ना मेहनत कर लें, आपकी मुकद्दर में अल्लाह ने नहीं रखा तो वो चीज नहीं मिलेगी आपको। हम दुआ भी अल्लाह से जिद करके मांगते हैं, दुआ रोज मांगें, लेकिन अल्लाह से जिद ना करें। अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह से मांगना है तो ऐसा मांगे कि या अल्लाह मेरे हक में अगर ये खैर है तो ये अता फरमा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं अता फरमा। अब क्या क्या जिद में उतर जाते हैं। एक कोई लड़के को लड़की पसंद आती है, अब वो तस्बीह लेके बस वही नाम रेशमा 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 पढ़ते रहता है दिन भर। अब सलातो तस्बीह जिंदगी में नहीं पढ़ा और रात में पढ़ता उठ कर। वालिदैन खुश हो रहे हैं, मेरा बच्चा सलातो तस्बीह पढ़ रहा है, वो रेशमा के लिए पढ़ रहा है। आपको क्या बात है? वो तहज्जुद पढ़ रहा है, अल्लाह से जिद लगाया बैठा है। वही होना मुकद्दर में है तो मिलेगी, नहीं तो छोड़ना। 1000 रेशमा आते आपके पीछे। कैरेक्टर बनाओ, पर्सनैलिटी बनाओ, जॉब हासिल करो, देने वाले हाथ होने चाहिए आपके, तो अपॉइंटमेंट लगेंगे। रेशमा भी आएगी, बलमा भी आएगी, सलमा भी आएगी। उस वक्त में वक्त नहीं रहेगा आपके पास में, आप मसरूफ रहेंगे। आज ये आशिकी में जाकर नौजवान बंदे अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। नौजवान लड़कियों से भी मैं मुखातिब होना चाहता हूँ। हमारी नौजवान लड़कियां बुर्का पहनकर समझती हैं
कि वो खूब इस्लाम को फॉलो कर रही हैं। दैट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ इस्लाम, नॉट द होल इस्लाम। मेरी आंखों से न जाने कितनी दफा मैंने देखा है रोजे की हालत में बाजारों में जाकर, शॉपिंग मॉल्स के सामने आस्तीन ऊपर चढ़ाकर मेहंदी का डिजाइन कोई गैर मर्द से करवाती है, हाथ में ऐसे हाथें दे रही है, और आप समझते हो कि यह हाथ बिना जले जन्नत में जाएगा? सवाल ही नहीं है। यू आर प्रेशियस, यू आर प्राइसलेस, यू आर ए जेम। आप सिर्फ अपने अब्बू की बेटी हो और अपने हस्बैंड की क्वीन हो। नो अदर पर्सन एवर हैज राइट टू टच यू। कोई आपको छू नहीं सकता। आज ना जाने बाजार वाले आपके हाथों को छू रहे हैं, चूड़ियां पहना रहे हैं आपके हाथ को, क्या मजे ले लेकर कर रहा होगा काम वो। और रोजे की हालतों में ऐसे मेहंदी के डिजाइनें होती हैं। रमजान का महीना, महीनों में सरदार, जबरदस्त महीना, और फिर उसमें रोजे की हालत में कोई मर्द, बच्चा, आदमी, जवान बच्ची, 20 साल की लड़की, वो हाथ में चूड़ियां भी पहना रहा है, मेहंदी का डिजाइन भी कर रहा है। क्या बचा बताए? अभी कुछ नहीं बचा है। क़यामत बहुत करीब है। उलमा हजरात करोड़ों दर्जा मुझसे अच्छा समझाते हैं कि क़यामत कब आने वाली है। क़यामत की निशानियों में एक निशानी ऐसी भी है जो गरीबों के पास पैसा आ जाता है। आज हम उसे सक्सेस कहते हैं। इट इज नॉट सक्सेस एट ऑल। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी मेहनतों से, मशक्कतों से, कुर्बानियों से जो पाते हो वो कामयाबी है। ओवरनाइट आपको पैसे मिल गए वो कामयाबी नहीं है। आपने 500 गज जमीन ली है, 5 लाख रुपए उसकी कीमत है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसेस बन रहे हैं वहां पर, और 5 साल में आपकी 5 लाख की जमीन 5 करोड़ की हो गई। आप उसको सक्सेस बोलते हो? ये सक्सेस नहीं है, ये क़यामत की निशानी है। बिना मेहनत किए आपको पैसे आ गए हैं। इसको हम समझते हैं कि हम रईस हो गए, हम कामयाब हो गए। क़यामत से पहले गरीबों के पास भी पैसे आ जाते हैं। आज देखिए, हर घर में टीवी है, हर घर में रेफ्रिजरेटर है, आज हर घर में एसी है, हर घर में गैस स्टव है, हर घर में ग्राइंडर है, हर घर में मोबाइल फोन है, हर घर में 2-2 बाइक है। ये जो कुछ चीजें मैंने आपके सामने गिनी हैं, आज से 20-25 साल किसी घर में होते तो वो घर को अमीर घर कहा जाता था। रिच पीपुल कहते थे हम लोग कि ये लोग बड़े अमीर लोग हैं। क्यों? उनके घर में टीवी है, उनके घर में फ्रिज है, उनके घर में गैस सिलेंडर है, उनके घर में बाइक है, उनके घर में कार है। आज ये सारी चीजें हर घर में मिलेंगे आपको। सोलापुर के कितने घरों में मैं आपको ले जाऊं और ये चीजें बताऊंगा। क़यामत से पहले ये सारी चीजें इंसानों के घरों में आ जाती हैं और हम उसे सक्सेस कहते हैं। नॉट एट ऑल एंड नेवर। ये कामयाबी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कई साइंस हैं, निशानियां हैं क़यामत की। उनमें से एक निशानी है, लड़कियां लड़कों को कॉपी करना शुरू करेंगी और लड़के लड़कियों को कॉपी करना शुरू करेंगे। दूर से देखकर आप पहचान नहीं पाओगे कि लड़की आ रही कि लड़का आ रहा है। लड़कों का लिबास लड़कियां पहनने लगेंगे और लड़कियों के चाल होती ना, चाल चलन, वो लड़के शुरू करते हैं। आज जाए बॉलीवुड में, आधे लोग डिस्प्रिन हैं। डिस्प्रिन यानी मीठे चावल बोलते हैं हैदराबाद में। पानी में डिस्प्रिन डाले, ठुस। लड़कियों के साथ रहकर, इंग्लिश में सिसी कहते हैं उसको, SISSY। उसके एक्टिविटीज भी आती है। ए चल आ, इधर कहां जा रहा है? क्यों? लड़कियों के साथ रहकर उन्हीं के साथ बैठना, उन्हीं के साथ एंकरिंग करना, उन्हीं के साथ चाय पीना, उन्हीं के साथ खाना खाना। पहलवान जाकर डिस्प्रिन हो जा रहा है। तो ये क़यामत से पहले होने वाली चीजें हैं। लड़कियों जैसा बिहेव करने लगेंगे लड़के।
और लड़कियां जीन्स पहनेंगी, टी शर्ट पहनेंगी। ये हमारा राइट है, बिल्कुल राइट है। क्या हमारी दादी पहनी थी? जाकर पूछें अब्बा से, अब्बा आपकी अम्मी जान ने जीन्स पहना था, टी शर्ट पहना था स्लीवलेस? आज छोटी बच्ची, मेरी बच्ची करके 10th तक चले जाती है और वो स्लीवलेस ही पहनती रहती है। और बाप के नजर में तो मेरी बेटी, मेरी बेटी। बाजार में गए तो सबका माल हो जाती है वो। ये अफसोस करने की बात है। और ये बाप की नजर पड़ भी रही है, लेकिन जरा भी असर नहीं हो रहा है बाप की आंखों पर, बाप के जहन पर, कि जवान बच्ची को स्लीवलेस लेकर जा रहे हैं और सारे लोग देख रहे हैं उसको, तो उसका गुनाह उस बाप को भी मिलता है कि तूने तरबियत नहीं की है। नौजवान बच्चियां दुनिया में जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी हरकत की वजह से रोजे कयामत में सजा आपके अब्बू जान को भी मिले? एक वो गुनाह होता है जो इंसान छुप कर करता है तो उसकी सजा उसको ही मिलती है, दुनिया वालों को नहीं मिलती है। एक वो गुनाह होता है जो आप करते हो और गंदे कपड़े पहनकर रोड पर जाते हो, बिल्कुल टाइट कपड़े पहनकर नुमाइश करते हो, और आपको जितने लोगों ने देखा है, जो जो एक एक बंदे ने देखा, उस बंदे को गुनाह, उन तमाम बंदों का कलेक्टिव गुनाह एक लड़की को। आज एक लड़की, आप देखो कोई गाने गा रहे हैं, वायरल हो जा रहा है। अभी एक लड़की नाची, बड़ा वायरल हुआ है। अल्लाह हिदायत से नवाजे। मेरी जुबान पर कभी गाली नहीं आती, मैं क्या बोलूं गलत। अल्लाह उस बंदी को हिदायत से नवाजे। उसने नाचा, सोचकर भी नहीं नाचा होगा, लेकिन वायरल हो गई। लेकिन उसको देखकर पूरी दुनिया नाचने लगी, हत्ता के बुढ़िया नाच रहे हैं, गिर गए तो हड्डियां टूट जाते हैं। वो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं। बाप बेटी के साथ नाच रहा है, भाई बहन के साथ नाच रहा है, शौहर बीवी के साथ नाच रहे हैं। उसका तमाम कलेक्टिव गुनाह उस बेचारी बंदी को मिलने का रोजे क़यामत में। उसे ये मालूम होना चाहिए। और ये काम तमाम टीचर्स का, तमाम उलमा हजरात का है कि गुनाह किसे कहते हैं और सजा कितने क्वांटिटी में मिलती है। हम लोग बिल्कुल अनअवेयर है, वाकिफ नहीं है हम इन चीजों से। प्यारे नौजवान बच्चों, जो जो करना चाहते हो सब करो, कोई काम मत छोड़ो, आप हर चीज करो, बस आपसे अदबन गुजारिश, गुनाह छोड़ दो। मैंने जब ये स्टूडेंट से कहा कि सर यही तो हो रहा है, फिर और क्या छोड़े? अब गुनाह छोड़ो मतलब गुनाह है क्या? फिर झूठ बोलना गुनाह, नेगेटिव सोचना गुनाह, गाली देना गुनाह, धोखा देना गुनाह, गंदे तस्वीर देखना गुनाह, वालिदीन के साथ बदतमीजी करना गुनाह, शराब पीना गुनाह। अब ये सारी चीजें गुनाह हैं। तो गुनाह जब छोड़ते हैं तो अल्लाह के करीब आते हैं हम लोग। आप अल्लाह के करीब हो रहे नहीं हो रहे, ये हमें कैसे पता चलता है? जब हमारी गुनाहें कम होने लगती है तो हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारा बहुत करीब हो रहा है। लेकिन हम तो अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। लड़के लड़कियां हो रही हैं, लड़कियां लड़के हो रहे हैं। आज सुबह की बात, मुंबई के एयरपोर्ट पर सुबह 4:30 बजे पहुंचा मैं। खचाखच लोगों से भरा हुआ था एयरपोर्ट। एक बहुत बैतुल लहम, जिसको अरबी में बोलते हैं, गोश्त की दुकान। बैत यानी घर, लहम यानी गोश्त। एक बहुत भारी पर्सनैलिटी बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, बाद में बताऊंगा। वो बिल्कुल छोटी चड्डी पर, हुडी कहते ना, ऐसी कैप आती देखिए, वो पहनकर तशरीफ फरमा थे। मैं गया, बराबर में बैठा, बैठते ही पता चला वो लड़की है। फौरी मैं उठा, जाकर दूसरे चेयर पर बैठा। और जब अनाउंसमेंट हुआ है कि सब लोग, आखिरी जो चेकिंग होती है, अपना बोर्डिंग पास दिखाकर जाकर बस में बैठना होता है, बस ले आकर फ्लाइट में बिठाते हैं।
तो वो बेचारी बिल्कुल हट्टी कट्टी है, मोटी सी, चड्डी वड्डी पहनी हुई थी, वो टी शर्ट हुडी कहते हैं वो पहनकर, दुनिया का कोई बंदा देखकर नहीं बोल सकता कि ये लड़की है। अब वो सबसे पहले वो ही गई है, तो उसने ऐसा स्कैनिंग किया तो स्कैन नहीं हुआ, वो निकल के चले गई। तो वहाँ जो लड़की थी, लड़कियाँ ही होते हैं ना एयरपोर्ट में, वो लड़की थी, वो पलट कर कह रही थी, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तो आईने से पार चले गई थी। वहाँ एक बंदा खड़ा हुआ था सिक्योरिटी का, वो ऐसा बोल रहा था, मैडम लेडी लेडी मैडम लेडी। ये क़यामत की निशानी नहीं तो क्या है बताओ। लड़की लड़की को नहीं पहचान रही है। चलो लड़के जैसा ड्रेस देखकर लड़का समझ गया, लड़की नहीं पहचान रही है। आज की बात है, रोजे क़यामत में अल्लाह गवाह, ये अल्लाह से पूछना जाकर। ये आज सुबह मैंने देखा है एयरपोर्ट में, सफर में पता चलता है हालत क्या है दुनिया का। आज हम किस सिमत जा रहे हैं। लड़के जो जवानी में जो जोश होता है ना, वो पहाड़ों को चीर कर निकलने का जोश होता है। समंदरों में शार्क से लड़ने का जज्बा रखते हैं नौजवान बच्चे, ऐसा जोश होता है जवानी में। लेकिन अफसोस, वो जो एनर्जी होती है, वो जो पैशन होता है, उसका डायरेक्शन गलत और होता है। सिर्फ डायरेक्शन की गलत और होने की वजह से 80% नौजवान बच्चे परेशान होते हैं 10 साल के बाद, जब उनकी शादी होती है, उनके बीवियां घरों में होती हैं, बच्चे घरों में होते हैं, परेशान नजर आते हैं जब वो 40 के एज पर पहुंच जाते हैं। 10 में 8 फैमिलीज आज परेशान हैं, क्योंकि माजी पास्ट में जब वो स्कूल में थे, जब वो कॉलेज में थे, मेहनत करना था, मेहनत सही ढंग से नहीं किए थे, आवारागर्दी कर रहे थे। तो उसके बाद जो 25 साल तक आपने जवानी की जोश में खूब आवारागर्दी की है, उसके बाद अल्लाह ने अगर आपको 50 साल और तोहफतन दिए हैं, तो 50 साल आप तड़प तड़प कर गुजारोगे। क्यों? आपने कुछ नहीं कमाया, ना बीवी को खुश कर पा रहे हो, जोश में बच्चों को तो पैदा कर देते हो 4-4, वो ना बच्चों को आप स्कूलिंग कर पा रहे हो, ना बच्चों की तरबियत कर पा रहे हो, ना बच्चों को अच्छा खाना खिला पा रहे हो। क्यों? जवानी में आपने सही मेहनत नहीं की है। आज जाकर कहते हैं कि मुझे जॉब की जरूरत है, कोई भी जॉब दे दीजिए, करूंगा, 18 घंटे करूंगा। ऐ मेरे दोस्त, यही 18 घंटे जब तू स्कूल में था अगर करता, कॉलेज में था अगर तू करता, तो आज तुझे नोबेल प्राइज मिलता, तू साइंटिस्ट बन जाता। आज हम लोग मेहनत नहीं करने की वजह से, सही उम्र में सही मेहनत नहीं करने की वजह से पूरे मुस्तकबिल का कत्ल कर रहे हैं हम लोग। 10 में 7 बच्चे बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के उम्रा करते हैं। गर्ल्स कॉलेज का चक्कर लगाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कौन से क्या बजे कौन सा कॉलेज छूटता है लड़कियों का, अब वहां चक्कर लगाते घूमते रहते हैं, वो तवाफ कर लेते हुए लड़कियों का। उसमें लड़कियां भी फंस जाती हैं, पूरी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। इतने यंगस्टर्स आज ये लाइन में जाकर तबाह हो चुके हैं इश्क में। इश्क नौजवानों अल्लाह से करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है। और यहाँ प्यारे नौजवान बच्चियां हैं, उन तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं। आपको इस रूह ज़मी पर कोई चाह कभी नहीं सकता जब तक कि वो आशिक़ रसूल ना हो। आपने इंक्वायरी करना कि ये खूबसूरत नौजवान लग तो रहा बड़ा हैंडसम, मुझे प्रपोज कर रहा है, क्या ये आशिक़ रसूल है? क्या ये अपने वालिदैन की कदर करता है? और क्या ये एजुकेशन पर अपनी जवानी खर्च कर रहा है? क्योंकि इससे मेरी नस्ल आने वाली है, इससे जनरेशन्स आने वाले हैं। आप जनरेशन्स पैदा करने वाली हैं, लीडर्स बनाने वाली हैं आप। ऐसे लीडर्स की जरूरत है इस दुनिया में, आपकी कोख से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विजनरी लीडर्स। आप टपोरी बच्चों के पीछे आप भागकर अपनी जिंदगी पूरी तबाह कर रहे हैं, तो आपकी कोख से क्या विजनरी लीडर पैदा होगा? आज हर 12 साल के बच्चा जाए घरों में देखें तो हाथों में कंप्यूटर्स गेम्स खेलते हुए नजर आएंगे, हाथों में मोबाइल फोन्स नजर आएंगे।
एक दौर ऐसा भी था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, जब आपकी उम्र 12 साल की थी, आपके घर में आपने लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी। आज किसी के घर में लाइब्रेरी है? बिल्कुल नहीं है। लाइब्रेरी घर क्या, गांव के लाइब्रेरी का एड्रेस नहीं पता है। थिएटर कितने पता है, गर्ल्स कॉलेज कहाँ है पता है, आइसक्रीम पार्लर्स कहाँ है पता है, पार्क्स कहाँ है पता है, लाइब्रेरी कहाँ है नहीं पता हमें। किताबों का घर, इल्म का घर, इकरा पढ़ जो पहला कमांड आया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, उस ओर हम नहीं चल रहे हैं। इश्क में हम लोग अपनी पूरी जवानी खराब कर रहे हैं। सिर्फ जवानी नहीं, अपनी पूरी जिंदगी खराब कर रहे हैं। इंतजार करते हैं 14 फरवरी कब आ जाए और प्रपोज करें। वैलेंटाइंस डे, रोज डे, फ्लावर डे, फ्रेंडशिप डे, जा जाकर ग्रीटिंग कार्ड खरीद कर देते हैं बच्चियों को। एक एक लड़का कितने दिया? मैं आज 5 को दिया, 2 का रिस्पांस आया, 3 का इंतजार कर रहा हूं। ये हालत है। नौजवानों, आप लोग से दिल से मैं इल्तिजा करता हूं, ग्रीटिंग कार्ड अगर देना है, एक ग्रीटिंग कार्ड खरीदो थैंक यू का, अपने अम्मी को दो जाकर कि अम्मी जान आपने सर्दियों में भी खाना खिलाया, आपने गर्मियों में भी खाना खिलाया। हम तो स्कूल में छुट्टियों के लिए तरसते हैं और जब छुट्टी आती है तो हमें बहुत खुशी होती है, और इतवार को जब छुट्टी आती है उस दिन तो आप और ज्यादा मेहनत करती हैं। ईद को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है छुट्टी, और आप खाने बनाने में लग जाती हैं। आप तो 365 दिन मेहनत करती है अम्मी जान, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। आप रोजाना स्कूल जा रहे हो, अपने घर से स्कूल तक इतनी ट्रैफिक होती है, सुबह 9 से 10 बजे तक, 8 से 10 बजे तक, तो धूप में खड़े होकर पुलिस कांस्टेबल्स जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, कभी जाओ पुलिस कांस्टेबल को थैंक यू, आप हम लोग को रास्ता दे रहे हो। इकरा हमारे नबी ने कहा था, उसके लिए आप रास्ता बना रहे हो, हमें रोज रास्ता दे रहे हो, थैंक यू सर। कभी पुलिस स्टेशन में जाकर सर्किल इंस्पेक्टर को थैंक यू वाला ग्रीटिंग कार्ड दो कि आप अमन के लिए काम कर रहे हो। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग थी। हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था कि इसको अमन का गहवारा बना दे या रब, तो 2000 साल लगे उस दुआ को कबूल होने। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूह ज़मी पर आए तो अमन का गहवारा बन गया था। तो वो अमन के लिए सर्किल इंस्पेक्टर साहब आप काम कर रहे हो, हम सल्यूट करते हैं और ये थैंक यू का ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। 10 नौजवान, 100 नौजवान, 100 बुरखे में बच्चियां जाकर सर्किल इंस्पेक्टर को कभी थैंक यू बोलें, वो कितना काम कर रहे हैं। आज हम घर में सो रहे हैं, उनकी जीपें घूमते रहती है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें अच्छा रखने के लिए। हम पुलिस से भी नफरत करते हैं। पुलिस प्यारे बच्चों नफरत करने के लिए नहीं है इस दुनिया में। पुलिस नहीं है तो याद रखना, भाई भाई घर में सीने पे बैठकर कत्ल कर लेंगे, बहन बहन बालें नोच लोट कर मार कर मर जाएंगे। पुलिस के डर से आज रुके हुए हैं। पुलिस हमारी इतनी हेल्प करती है, और कभी जिंदगी में एक दफा हमने पुलिस को थैंक यू कहा? रोड पर म्युनिसिपैलिटी का स्टाफ रोजाना साफ करता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पाकीज़गी के बारे में आपने लेक्चर दिया है कि आधा ईमान है, तो आप बूढ़ी माँ आपको रोज मैंने झाड़ते हुए देखा रोड पर। ये नबी की टीचिंग है पाकीज़गी के। ये लो हम थैंक यू बोलना चाहते हैं आपको। सोलापुर के नौजवान बच्चों करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग रास्ते पर जो जाते हैं, स्वीपर्स नजर आए तो उन्हें ग्रीटिंग कार्ड दीजिए थैंक यू का। पुलिस कांस्टेबल्स नजर आते हैं, ग्रीटिंग कार्ड दीजिए। एसपी बंगलों पर जाएं, ग्रीटिंग कार्ड दीजिए कि आप हमारे लिए काम कर रहे हो। अम्मी को ग्रीटिंग कार्ड दीजिए। मस्जिद में जाइए, मुअज्जिन साहब को ग्रीटिंग कार्ड दीजिए। बेचारे को कोई पूछते नहीं कि वो कामयाबी का दर्स लगाता है कि अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। रोज 5-5 दफा आवाज बंदा लगाता है। कभी हमने एक दफा कोई मुअज्जिन को जाकर थैंक यू वेरी मच बोले हैं? होटल में जाकर वेटर खाना खिलाता है, एयरपोर्ट में रिसेप्शन पर कोई आपको अच्छे से वेलकम करता है रिसेप्शनिस्ट, तो थैंक यू बोलते हैं हम लोग।
क्या हमने कभी मौज़न को शुक्रिया अदा किया? क्या आपने हमें नींद से बेदार किया, वरना मेरी फजर की नमाज फौत हो जाती? थैंक यू सो वेरी मच। हैव वी एवर सेड? कभी ऐसे ख्याल क्यों नहीं आते हमें? क्योंकि सेल्फिश हो चुके हैं हम लोग, और हम लोग समझते हैं कि हम बहुत अच्छे माहौल में जी रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम घरों में है, प्रॉब्लम दिलों में है। हमें दिल साफ करना है पहले। जैसे रोज सुबह उठकर अपना चेहरा साफ करते हो, अपने दांत साफ करते हो, अपने बाल साफ करते हो, अपना जिस्म साफ करते हो, बिल्कुल उसी तरह अपना दिल भी साफ करना अपने। आज दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, दो बहनों में नहीं जमती है। 100 गज छोटी छोटी जमीन के लिए हम लोग लड़ बैठते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज के लिए। रेफ्रिजरेटर के लिए दो बहनों को लड़ते हुए मैंने देखा। छोटे छोटे घर के प्रोडक्ट्स होते हैं, चीजों पर हम लोग लड़ लिए, बहनें लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं। वालिदैन का इंतकाल हो गया कि नहीं, अब्बा मुझे बहुत चाहते थे, इसलिए फ्रिज मुझे चाहिए, ये कमरा मुझे चाहिए, ये टीवी मुझे चाहिए। किससे लड़ रहे हैं? सगे भाई से। अरे पागल, वो तो चीजें किसी ने बनाई? तेरे भाई अब्बा का प्रोडक्ट है, प्राइसलेस है, उसका कोई कीमत नहीं है, और अब्बा का इंतकाल होने के बाद उसकी कोई कदर ही नहीं कर रहा है। तो सगा भाई, डीएनए सेम है। फ्रिज अहम हो गई है हमें। एक फ्रिज के लिए दो भाई लड़ रहे हैं। अब्बा इंतकाल कर बैठे, दो भाई लड़ रहे हैं, किसके लिए? आफ्टर ऑल 25,000 की फ्रिज के लिए। ईमान खराब कर रहा है। वालिद अगर जिंदा होकर 5 मिनट के लिए भी आते ना, छुट्टी पकड़कर रो रो कर समझाते कि ऐसा नहीं करना बेटे, इसके लिए पैदा नहीं किया था मैंने, इसके लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। ये एजुकेशन, ये इल्म, ये तालीम समझाता है कि किसके दीवाने होना है हमें। यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू अर्न मनी एंड बिकम बिलियनियर, बट दैट शुड नॉट बी द मैंडेटरी। ये लाइफ का पर्पस नहीं होना चाहिए। अकले हलाल से कमाना है, कमाएं, लेकिन इंसानों को रिस्पेक्ट करते हुए कमाना है। आज हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, और हमसे हमारे नीबर्स खुश नहीं है, वालिदैन खुश नहीं है। तो मैं हर बार और बार बार कहता हूं कि वालिदैन नाराज तो अल्लाह भी नाराज, और अल्लाह आप पर अगर नाराज है, पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स इकट्ठा हो जाए और आपको कामयाब करने की कोशिश करें, सारे प्राइम मिनिस्टर्स फेल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह नाराज है आपसे। अल्लाह को खुश करना है तो सबसे पहले किसको खुश करना है? आपने वालिदैन को खुश करना है, नीबर्स को खुश करना है। नीबर्स परेशान है, आप कितनी भी इबादत कर लें, वो सब काबिल कबूल इबादत नहीं रहती है। जितना अजर मिलना होता है उतना अजर नहीं मिलता है हमें। क्यों? हम लोग वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, नीबर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो नौजवानों से, लड़कों से, लड़कियों से मेरी इल्तिजा है, ये सुधरने का वक्त है। अल्लाह ने आपको इकट्ठा इसलिए किया क्योंकि ये अल्लाह चाहता है कि आप कामयाब हो जाएं, और जब अल्लाह कामयाब देखना चाहता है आपको कामयाब होते हुए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ अच्छे कलिमात आपके दिलों में, आपके सीनों में, आपके कानों में उतारता है। तो आज जो अच्छी बातें आप लोग के सीने में आई हैं, वो आपको कामयाब करने के लिए ये बातें बताई गई हैं। अब आपने यहाँ से अहद करना है कि मुझे मेहनत करना है, मुझे कामयाब होना है। हाँ जी, वक्त भी बहुत हुआ है। मैं यहाँ के जिम्मेदारान से इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्रोग्राम्स किया करें और बच्चों को मोटिवेट किया करें। और बिलखुसूस आज जो मैंने बातें यहाँ पर मैंने जो बातें रखी है कि अपने टीचर्स को थैंक यू बोलें, उलमाए दीन को थैंक यू बोलें, मुअज्जिन को थैंक यू कहें, पुलिस कांस्टेबल्स को थैंक यू कहें, और सबसे पहले वालिदैन को थैंक यू कहें, और उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला को 2 रकअत नमाज पढ़ कर के थैंक यू कहें कि अल्लाह ने हमें एक बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन टीचर से नवाजा है, और वो टीचर है
आपके हमारे सब के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तकते थे कि काश हम नबी ना होते, हम प्रॉफिट ना होते, हम उम्मत में होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन हमें जब ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मिली है तो फतन हमें कोई खबर नहीं है। आप लोग से इल्तिजा, अपने कैरेक्टर को डेवलप करें, अपनी जो जवानी का जो जोश है वो इल्म हासिल करने में करें, स्किल्स डेवलप करने में करें। एक बात कह के मैं मेरी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आज कई स्कूल्स, कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज़ में मैथ्स पढ़ाया जाता है। कॉलेज में अगर कोई मैथ्स पढ़ाते हैं तो सैलरी होती है 15 से 25 हज़ार। लेकिन हैदराबाद में ऐसे भी हैं जो 6 से 8 लाख रुपए सैलरी मिलती है सिर्फ मैथ्स पढ़ाने के लिए। यानी टीचिंग लाइन में भी पैसा है। अकले हलाल से भी आप लाखों कमा सकते हैं। शर्त यह है कि आपने डेप्थ में जाना है हर सब्जेक्ट में। जो भी सब्जेक्ट में आप माहिर बनना चाहते हो तो पहले उसके डेप्थ में जाएं, इल्म हासिल करें। इल्म प्यारे बच्चों कुर्बानियों से मिलता है। गुनाहों से बचकर कुर्बानियां करना, अपने फ़ोन से दूर रहना, दावतों से दूर रहना, टेलीविज़न से दूर रहना, मोबाइल फ़ोन्स, होटल से दूर रहना, फिर इल्म में लग जाए इंशाअल्लाह। आप लोग सिर्फ अपने वालिदैन को नहीं, अपने मोहल्ले वालों को, अपने रिश्तेदारों को भी इंशाअल्लाह आप लोग हज और उम्रा करा सकते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब को कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी है। और मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूँ कि हज़रत के वालिद साहब ज़ेर इलाज है, ICU में है। हमारे बहुत बड़े एसेट हैं इस देश के, इस दुनिया के बहुत रिनाउंड आलिम दीन है, ICU में है। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका साया हमारे सरों पर तादेर दायम कायम रहे। ये हज़ारों मसाजिद और कई हज़ारों लाखों उलमाए दीन और हुफ़ाज़ इकराम बनने में आपकी बड़ी काविश रही माशाअल्लाह। जब वालिदैन बीमार होते हैं तो बहुत डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि मेरे बच्चे काबिल नहीं हैं, मेरा मौत अगर आ जाए तो कैसा मेरे बच्चों का। लेकिन माशाअल्लाह एक शेर को बनाए हैं, एक ऐसा ज़बरदस्त शेर मौलाना हुज़ैफ़ा साहब है। कितना फ़ख्र कर रहे होंगे ICU में। एक बेटा मौलाना अवैस साहब खिदमत में लगे हैं और बड़े बेटे को, लपते जिगर को कहते हैं कि आपकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आपकी ज़रूरत आवाम में है। अपने वालिद को ICU में रखकर आज कोल्हापुर में आकर आपसे मुखातिब है। कोई वालिदैन जब बीमार होते हैं तो इंसान के ज़ुबान से एक वर्ड नहीं निकलता है, कोई हॉस्पिटल छोड़ते नहीं है। वालिद को ICU में रखकर आज आपके मुखातिब हुए हैं तो सीने में दर्द है, इसीलिए आपके पास में है। सीने में मोहब्बत है उम्मत से, इसीलिए आपके बीच में है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह खूब और मज़ीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, नज़र बद से बचाए मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब को, और अल्लाह खूब सेहत अता फरमाए और आपके ख़ानदान में खूब मेहनत करने की सलाहियतों से नवाजें। यहाँ के ज़िम्मेदारान और जितने लोग यहाँ आए हैं मुझे सुनने, मौलाना को सुनने, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं इस प्रोग्राम को कामयाब करने, वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम वालिदैन जो नहीं आ पाए उनको भी मेरा सलाम, उन्हें भी शुक्रिया कहता हूँ कि आपने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा। अस्सलामु अलैकुम।